रात का आसमां इतना भारी था कि जैसे काले बादल पूरे शहर को दबोच कर बैठे हो। हवा में ठंड की एक ऐसी लहर थी जो हड्डी तक उतर जाए और पूरी मुंबई अपने आप को एक अजीब सा खौफ महसूस करा रही थी। जैसे हवा खुद किसी बड़ी आफत की वार्निंग दे रही हो। लोग अपनी खिड़कियों से बाहर झांक कर सिर्फ इतना समझ पा रहे थे कि शहर की दस्तान आज कुछ अलग होने वाली है। और इस बेचैनी के बीच एक कंट्रोल रूम की स्क्रीन्स पर अचानक एक लाल सिग्नल ब्लिंक होने लगा, जिस पर लिखा था Unidentified aircraft losing altitude, hydraulic failure suspected, autopilot malfunction, नो कॉकपिट रिस्पॉन्स। और यह मैसेज सिर्फ एक टेक्निकल अलर्ट नहीं था, बल्कि एक पूरे शहर की धड़कन रोक देने वाला संदेश था। एयरबेस पर ड्यूटी पर मौजूद कमांडर अर्जुन सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट राघव मल्होत्रा ने जैसे ही ये मैसेज सुना, दोनों एक पल के लिए भी रुके बिना अपनी कॉम्बैट सूट्स पहनकर रनवे की तरफ दौड़ पड़े। उनके चेहरे पर वो काम डिटर्मिनेशन था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिनके कंधों पर दूसरों की जान अमानत होती है। और जैसी ही सुखोई 30 MKI के इंजन इग्नाइट हुए, पूरी रात एक गरजते हुए राक्षस की आवाज से काम पुथी इंजन थ्रस्ट ने बारिश से भीगे हवा को चीर दिया और रनवे पर खड़े लोगों को ये एहसास दिलाया कि आज कुछ ऐसा होने वाला है जो एविएशन हिस्ट्री में कभी कभी ही लिखा जाता है। नीचे शहर की रोशनियां धुंधली दिख रही थी। बारिश कभी हल्की होती कभी तेज, लाइटनिंग आसमान को चाक कर रही थी। और इस सब के बीच एक कमर्शियल एयरलाइनर अपने कंट्रोल खोकर एक मिसाइल की तरह सीधा मुंबई के अर्बन हार्ट की तरफ बढ़ रहा था। ऑटो पायलट ग्लिच कर रहा था, हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर ड्रॉप हो रहा था और कॉकपिट से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। जैसे सब कुछ एकदम से खाली हो गया हो। अर्जुन और राघव ने अपने जेट्स को फुल आफ्टर बर्नर पर लेकर स्टीप क्लाइंब लगाया और कुछ ही सेकंड्स में उनका फॉर्मेशन एयरक्राफ्ट के रेडार ट्रैक के पैरेलल आ गया। ATC की आवाज ट्रेम्बलिंग थी पर प्रिसाइज थी। वो हर अपडेट दे रहे थे जैसे हर सेकंड भारी पत्थर की तरह गिर रहा हो। एल्टीट्यूड फॉलिंग फास्ट, ट्रेजेक्ट्री अनसेफ, नो विजुअल पायलट मूवमेंट, कैबिन क्रू अटेम्प्टिंग। और इस सब के बावजूद अर्जुन का टोन बिल्कुल शांत था, जैसे दिमाग एकदम लेजर फोकस में हो। उसने कहा, मेंटेन कॉम्स, हम उसे इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और राघव ने तुरंत अपना रेडर ओवरले एडजस्ट करके फ्लाइट पाथ को लॉक किया, जैसे एक शिकारी अपनी आंखों से शिकार पर नजर जमाता है। जब वो एयरक्राफ्ट के बिल्कुल करीब आए तो उन्हें सबसे पहला शॉक ये मिला कि कॉकपिट विंडो से कोई एक्टिविटी देखी नहीं रही। लाइट्स इरेगुलरली ब्लिंक कर रही थी और एयरक्राफ्ट एक अजीब सा वॉबल ले रहा था, जैसे मेटल का कोई वुंडेड जायंट अंधेर में भटक रहा हो। अर्जुन ने तुरंत एस्टिमेशन लगाया कि पायलट्स शायद डिप्रेशराइजेशन की वजह से अनकॉन्शियस हो गए होंगे और कैबिन क्रू उन्हें रिवाइव करने की कोशिश कर रहे होंगे। पर वक्त नहीं था, क्योंकि अल्टीट्यूड तेजी से गिर रहा था और अगर एयरक्राफ्ट सिर्फ कुछ डिग्रीज भी फर्दर टिल्ट हो जाता तो वो शहर की रेजिडेंशियल बेल्ट को हिट कर सकता था। उन्होंने एक सबसे रिस्की मनूवर को अडॉप्ट करने का डिसीजन लिया, एरियल नजिंग, जिसमें फाइटर जेट अपने विंग के एयरफ्लो से कमर्शियल एयरक्राफ्ट के एटीट्यूड को विदाउट टचिंग एडजस्ट करता है। और यह मनूवर सिर्फ सिमुलेशन ट्रेनिंग के नोट्स में होता है। ज़्यादातर पायलट्स इससे कभी रियल वर्ल्ड में ट्राई नहीं करते, क्योंकि एक स्लाइट कैलकुलेशन एरर मिड एयर कोलिजन का रीजन बन सकता है। पर अर्जुन और राघव ने अपने जेट्स को अल्ट्रा प्रिसीजन पर लाते हुए एयरक्राफ्ट के दोनों साइड्स को सैंडविच की तरह कवर किया। और अर्जुन ने लेफ्ट फ्लैंक से माइक्रो एडजस्टमेंट्स शुरू किए। जेट के एयरफ्लो ने एयरक्राफ्ट के नोज को थोड़ा सा एलिवेट किया और फिर यॉ करेक्शन में हेल्प की, जिससे प्लेन का डायरेक्शन रेजिडेंशियल जोन से कोस्टल साइड की तरफ स्लाइटली शिफ्ट होने लगा। नीचे शहर के लोगों को पता भी नहीं था कि उनके ऊपर 3 एयरक्राफ्ट एक साइलेंट डांस परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें हर मूवमेंट एक जान का सवाल था। कैबिन क्रू ने कॉकपिट का डोर ब्रेक करके पायलट्स को रिवाइव करना शुरू किया। एक पायलट की आंख खुली पर वो फुली फंक्शनल नहीं लग रहा था। उन्होंने उसे स्ट्रैप्ड पोजीशन में बिठा दिया और अर्जुन ने कैबिन क्रू को गाइड किया, उन्हें मेरे जेट का विंग फॉलो करने को बोलो, बस विजुअल क्यूज, नो इंडिपेंडेंट कंट्रोल। और इस पॉइंट पर एक कॉन्शियसनेस में लड़ाई करता हुआ पायलट सिर्फ अर्जुन के जेट की लाइट को देखकर एयरक्राफ्ट को मिनिमल मूवमेंट से एडजस्ट कर रहा था, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में सिर्फ एक टॉर्च फॉलो कर रहा हो। लाइटनिंग बार बार चमकती, बारिश उन जेट्स की कैनोपी पर धद धद टपक रही थी। पर अर्जुन और राघव के हाथ एकदम स्टेडी थे, उनका ब्रीदिंग कंट्रोल था और उनका एयरक्राफ्ट एकदम ब्लेड के एज पर ग्लाइड कर रहा था। नीचे सी वेव्स क्रैश हो रही थी और कोस्टल स्ट्रिप एक डार्क रिबन की तरह दिख रहा था। रनवे ATC फुल इमरजेंसी मोड में था। फोम ट्रक्स, फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंसेस
सब अपने डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पर खड़े थे। रनवे को फोम से कवर किया जा रहा था ताकि हाई स्पीड बेली लैंडिंग को अब्जॉर्ब किया जा सके। ब्रेक्स फेल होने का पूरा चांस था, नोज गियर कोलैप्स हो सकता था और हाइड्रोलिक फेलियर की वजह से लैंडिंग गियर कंप्लीट लॉक नहीं हो रहा था। अर्जुन ने फाइनल डिसेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए। पायलट को बोलो मेरे विंग की स्लोप फॉलो करे, थ्रॉटल मिनिमल, नो सडन पुल। और जैसे ही एयरक्राफ्ट रनवे अलाइनमेंट में आया, उसका वॉबल थोड़ा कंट्रोल हुआ, लेकिन फ्रिक्शन और स्पीड दोनों डेंजरस लेवल पर थे। नीचे इमरजेंसी लाइट्स एक गोल्डन रिवर की तरह चमक रही थी। कैबिन के अंदर पैसेंजर्स एकदम हश मोड में थे। कुछ लोग साइलेंटली क्राइंग, कुछ प्रेयर्स मरमर कर रहे थे, कुछ डेस्परेट होप से सीट हैंडल पकड़ कर बैठे थे। एयरक्राफ्ट ने रनवे को टच किया और फोम के कंटैक्ट से एकदम वाइट एक्सप्लोजन जैसी स्प्रे उठी। टायर्स ने वायलेंट स्किड ली। फ्रिक्शन ने एक मेटालिक स्क्रीम प्रोड्यूस की। स्पार्क्स ने एयरक्राफ्ट के बेली को फायर स्ट्रीक से लाइट किया, पर मोमेंटम धीरे धीरे कम हुआ। ब्रेक्स पार्शियल काम कर गए। अरेस्टर हुक ने फोम की वजह से स्लो पुल ली और एयरक्राफ्ट रनवे के एंड पर जाकर फाइनली रुक गया। कैबिन के अंदर एक पल के लिए साइलेंस था, फिर लोगों की चीख, रो, हंसी सब एक साथ निकले। क्रू ने इमरजेंसी एग्जिट्स ओपन किए और पैसेंजर्स को इवैक्यूएट करना स्टार्ट किया। रनवे पर जो लोग एयरक्राफ्ट की तरफ दौड़े, उनके लिए ये सीन एक मिरेकल से कम नहीं था। और उस रात मुंबई ने एकदम से कलेक्टिव सिग ली, जैसे शहर की सांसें फाइनली नॉर्मल हो गई हो। अर्जुन और रघव अपने जेट से उतरकर एयरक्राफ्ट की तरफ चले। उनके फ्लाइट सूट्स बारिश से भीगे थे, हेलमेट्स पर फोम स्टक था, आंखों में थाकन थी, पर एक सेटिस्फैक्शन भी था कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा किया। शहर के लोगों को पता भी नहीं था कि उनकी रात एक दो पायलट्स के इरादे और ट्रेनिंग की वजह से बच गई, और इमरजेंसी क्रू पायलट्स को सल्यूट करते हुए सिर्फ यही सोच रहे थे कि कुछ लोग सच में भगवान के भेजे हुए फरिश्ते होते हैं जो धरती पर उड़ते हैं, और ये दोनों उनमें से थे। आज की रात एक याद बनकर रहेगी, एक कहानी बनकर बताई जाएगी, और एविएशन वर्ल्ड के लिए एक लेसन बनकर लिखी जाएगी कि जब मशीन्स फेल होती हैं तब इंसान की हिम्मत और दिमाग सबसे बड़ा कंट्रोल सिस्टम होता है। और शहर के ऊपर से गुजरता हुआ एयरफ्लो भी उनकी ब्रेवरी का सलाम कर रहा था।